सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम सब पाठ 10 वाक पढ़ेंगे। इसकी कवित्री ललधेद हैं, जो कि एक कश्मीरी कवित्री हैं। उनके विषय में ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है और मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। ललधेद की रचनाएं वाक शैली में हैं। जैसे तुलसीदास की चौपाई होती है, कबीरदास जी के दोहे होते हैं, रसखान के सवैये होते हैं, उसी तरह ललधेद की रचनाओं को वाक कहा जाता है। तो चैप्टर का नाम भी वाक ही है। तो इस पाठ में, इस कविता में 4 वाक संकलित हैं। पहला वाक हम देखते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। यह पहला वाक। इस पहले वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। व्यर्थता यानी उनके व्यर्थ हो जाने का, यानी मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, मगर उसके जो प्रयास है, सारे प्रयास वो व्यर्थ जा रहे हैं। अब एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ रस्सी शब्द का अर्थ है सांस या प्राण। तो सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव। नाव का अर्थ है शरीर रूपी नाव या जीवन रूपी नाव, क्योंकि अगर शरीर में जीवन है तभी वो जीवित है, तभी उसी शरीर का कुछ महत्व है। तो कवित्री कह रही है कि मैं सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। और वास्तव में जब तक शरीर के अंदर सांस होता है, प्राण होते हैं, तभी तक उस शरीर की अहमियत होती है। तो कह रही हैं कि मैं सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से, अब कच्चा धागा कह रहे हैं यानी वो रस्सी कैसी है, बहुत कमजोर है, कमजोर और नाशवान है, यानी कभी भी टूट सकती है। और ऐसी रस्सी के सहारे वो अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं। दूसरी पंक्ति में कह रही हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कह रही है जाने कब, पता नहीं कब देव यानी ईश्वर, जाने कब ईश्वर मेरी पुकार यानी मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे भव सागर पार कराएंगे। भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। तो भव सागर यानी भव का अर्थ होता है संसार, तो संसार रूपी सागर, इसमें रूपक अलंकार है। तो कवित्री कह रही हैं कि जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। तीसरी पंक्ति, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसमें कवित्री अपने प्रयासों के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि मैंने जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जितने प्रयास किए, वो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। कैसे व्यर्थ हो गए? क्योंकि मेरे प्रयास सारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई व्यक्ति कच्चे सकोरे यानी कच्चे मिट्टी के घड़े में, ऐसा घड़ा या ऐसा मिट्टी का पात्र जिसे अच्छे से पकाया ही नहीं गया है, उसमें पानी भरने का प्रयास करता है, तो उसमें पानी रुकेगा ही नहीं, वो पानी टपके यानी पानी टपक टपक कर खत्म हो जाएगा। तो कह रही जैसे कच्चे घड़े में कोई पानी भरने का प्रयास करता है और सफल नहीं हो पाता, कह रही बिल्कुल वैसे ही मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग अपनाए थे, वो सारा प्रयास मेरा एकदम व्यर्थ हो गया है। चौथी पंक्ति में कह रही हैं, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे।
जी का मतलब होता है मन। कवित्री कह रही हैं कि मेरे मन में रह रह के हुक उठ रही है। हुक यानी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है मुझे। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो भी प्रयास किए वो सारे प्रयास उनके व्यर्थ हो गए, बेकार चले गए। फिर अंत में एकदम अपनी इच्छा बताते हुए कह रही हैं, घर जाने की चाह है घेरे। कह रही मेरे मन में चाह यानी एक इच्छा मेरे मन को घेरी हुई है। वो क्या है? घर जाने की। घर का अर्थ यहाँ पर क्या है? परमात्मा ईश्वर से मिलन या मोक्ष की प्राप्ति। कवित्री की इच्छा है कि ईश्वर की प्राप्ति उन्हें हो जाए, उन्हें इस भव सागर से मुक्ति मिल जाए। मगर क्योंकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उनके मन में रह रह के पीड़ा उत्पन्न हो रही है। फिर से एक बार देख लीजिए। कवित्री कह रही हैं कि मैं सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। फिर कह रहे हैं मेरे सारे प्रयास उसी प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्चे सकोरे में पानी भरने का प्रयास होता है और उसमें से पानी टपक टपक के खत्म होता रहता है। फिर अंत में कह रही है मेरे मन में रह रह के पीड़ा उत्पन्न हो रही है क्योंकि मेरे घर जाने की चाह जो है, जो मुझे घेरी हुई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खाने का अर्थ है यहाँ पर सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहना। तो कवित्री कह रही है सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और ना खाकर बनेगा अहंकारी। कह रही अगर हम इन सांसारिक भोग को एकदम से छोड़ देंगे, उनका त्याग कर देंगे, तो हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, हम अहंकारी बन जाएंगे, तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो कह रही है ना ही भोग विलास में लिप्त रहने से और ना ही उसको एकदम से त्याग देने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो कह रही है सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, सम का अर्थ है यहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण करना और समानता की भावना को अपनाना। कह रही जब हम सम को खाएंगे अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तभी होगा संभावी, तभी हम समानता की भावना को अपना पाएंगे। अब समानता की भावना का अर्थ क्या है? ना ही हमें सब कुछ, सभी चीजों का भोग करना है, ना ही उसे एकदम से छोड़ देना है, यानी भोग और त्याग के मध्य का मार्ग अपनाना है, तभी हम संभावी कहलाएंगे। तो कवित्री कह रही है हमें भोग और त्याग के मध्य का मार्ग अपनाना है और जब हम ऐसा करेंगे तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी ईश्वर प्राप्ति रूपी जो दरवाजा बंद है उसकी सांकल खुल जाएगी। यानी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, जो उसका द्वार एकदम से बंद है, उसकी सांकल खुल जाएगी, अर्थात उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति होते ही उसे ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से देखिए एक बार, कवित्री कह रही हैं कि खाने से अर्थात सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबे रहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और अगर हम सांसारिक भोग विलास को एकदम से छोड़ देंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे, तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है और समानता की भावना को अपनाना है, अर्थात भोग और त्याग के मध्य का मार्ग अपनाना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति के बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी और हमें ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एकदम से दिखने लगेगा और हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये दोनों वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका अर्थ भी लिख लीजिएगा, एक बार इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद।